हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पे जाने के लिए हमें अपने पासपोर्ट पे वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो, बगैर वीज़े के हम उस मुल्क में चले जाएँ। क्योंकि ये भी डिमांड होती है कोई ऐसा मुल्क बताइएगा, कोई छोटा मोटा मुल्क ना हो, कोई कमज़ोर मुल्क ना हो, बल्कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, बहुत ही मजबूत माशियत हो और बहुत अमीर मुल्क हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो कि बगैर वीज़ा जाना चाहते हैं, ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं जहाँ जाने के लिए उन्हें वीज़े की ज़रूरत ना हो। क्योंकि दोस्तों, ये लोग बहुत बार वीज़े के लिए ट्राई कर चुके होते हैं, बहुत एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लग चुके होते हैं, गर्मी में ख्वारी कर चुके होते हैं। और आपको एक और इशू ये है कि एम्बेसी हर एक के शहर में भी नहीं होता, तो अक्सर लोगों को एम्बेसी दूसरे शहर में जाने के लिए अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, अपनी जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है, या कोई दुकान या काम बिजनेस कर रहे हैं तो वो बंद करना पड़ता है। दोस्तों, एम्बेसी जाते हैं लेकिन फिर भी वीज़ा नहीं मिलता। उसके बावजूद अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं फिर भी वीज़ा नहीं मिल रहा, तो फिर ये लोग मायूसी के शिकार हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर किसी ऐसे मुल्क चले जाएँ जहाँ वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है, जहाँ पे तकरीबन आपको 7 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। और दोस्तों, इस मुल्क में आप चले जाते हो तो आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बगैर वीज़ा इस मुल्क में आ सकते हैं। बस आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। वो 4 चीज़ें क्या होनी चाहिए वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको इस मुल्क के बारे में बता दूं। लेकिन दोस्तों, पहले मैं इस मुल्क के बारे में बता दूं। दोस्तों, ये मुल्क जो है बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, और यहाँ का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में समझा जाता है। यहाँ पे जितनी फ़्लाइट्स आती हैं दुनिया के किसी और एयरपोर्ट पे इतनी फ़्लाइट्स नहीं आती। इससे आप इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं और इस मुल्क का जो पासपोर्ट होता है टॉप 20 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मुल्क के बारे में मैं बता रहा हूँ जहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और जिस मुल्क में आपको 7 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कतर। दोस्तों, कतर एशिया में वाक़ है और इसका जो कैपिटल है, इसका दारुल-हुकूमत है, उसका नाम है दोहा। दोस्तों, कतर ने अलाउ करा हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं, लेकिन उनके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। वो 4 चीज़ें क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताया था। नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, और पासपोर्ट बना हुआ ही ना हो बल्कि उसमें वैलिड भी हो, यानी कि ये ना हो कि पासपोर्ट तो आपने बनाया था किसी ज़माने में लेकिन वो रखे रखे एक्सपायर हो गया है, तो आपका कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी हो। पहली चीज़ तो ये आपने करके रखनी है। दूसरी चीज़, आपने ऑनलाइन होटल की बुकिंग करानी है, लेकिन ऑनलाइन होटल की बुकिंग किसी आम वेबसाइट से नहीं करानी है, बल्कि इनकी अपनी एक वेबसाइट है डिस्कवर कतर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे जाना है, उसे ओपन करना, उसके ज़रिए आपने कतर में होटल की बुकिंग करानी है। तीसरी चीज़, आपने ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग करानी है और आपने एक ये भी करा के रख लेनी है। और एक और चीज़ यहाँ चाहिए होती है, पोलियो सर्टिफिकेट। दुनिया के अक्सर मुल्कों में नहीं चाहिए होता, लेकिन कतर में लाजमी चेक होता है पोलियो सर्टिफिकेट। तो एक पोलियो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा जो कि आपको किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी डॉक्टर से आपको मिल सकता है कि आपको पोलियो वगैरह नहीं है। तो ये 4 चीज़ें आपके पास होती हैं। आप कतर एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो वहाँ पे चारों चीज़ें चेक होती हैं। अगर ये सही होती हैं, इनमें कोई 2 नंबर ही नहीं होती, तो आपको कतर में दाखिले की इजाज़त मिल जाती है। 3 महीने की एंट्री मिल जाती है। अब जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं इन 3 महीनों में कतर में कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें, अपना टाइम ऐसे ज़ाया ना करें। दोस्तों, जॉब कौन कौन सी कतर में मैं आपको बताया तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जॉब्स हैं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह है कि यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं हर साल घूमने। यहाँ चप्पे चप्पे पे होटल वाक़ है, रेस्टोरेंट वाक़ है। तो होटल रेस्टोरेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। आप पढ़े लिखे हो तो इस हिसाब से आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से जॉब मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो इस हिसाब से आपको होटल में वेटर की, गार्ड की, लॉन्ड्री की, रूम सर्विस, हाउस कीपिंग, कैशियर की और रिसेप्शनिस्ट की, यानी मुख्तलिफ जॉब मिल जाती हैं। सेकेंड, यहाँ पे टैक्सी ड्राइविंग की बहुत जॉब है। अगर आपको ड्राइविंग आती है, टैक्सी ड्राइव करने में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ टैक्सी ड्राइव कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए बनवा लें। वो लेके आप इधर आते हैं तो आपको यहाँ पे फिर आसानी से यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे ऑयल, गैस और पेट्रोलियम की इंडस्ट्री में जॉब है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल, गैस और पेट्रोल निकलता है, तो उस फैक्ट्री में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है ऑयल पेट्रोलियम की। और यहाँ पे भी आप पढ़े लिखे हो उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो फिर आप लेबर में जॉब कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, टीचर्स की बहुत डिमांड है। अगर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री, मैथ, फिज़िक्स या साइंस सब्जेक्ट को भी पढ़ा सकते हो, इंग्लिश टीचर को अच्छी पे मिलती है। और दोस्तों, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मैदान में अगर आपकी कोई भी काबिलियत है, तालीम है, तामीरात के शोबे से, शटरिंग के शोबे से, क्योंकि यहाँ की इमारत दुनिया की बेहतरीन इमारत समझी जाती हैं, दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग समझी जाती हैं, खूबसूरत बिल्डिंग समझी जाती हैं। यहाँ के एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट समझा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग के, आर्किटेक्चर के, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, आपको
प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने आते हैं, आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों लास्ट में यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए बहुत जॉब है। इफ़ यू आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर, तो आप यहाँ जॉब कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हो तो आप जॉब कर सकते हो। डिस्पेंसरी का काम आता है, जॉब कर सकते हो। या फिर आपको कोई भी फार्मेसी के शोबे से आपका ताल्लुक, आपको जॉब कर सकते हो। ये तमाम जॉब्स हैं। इन जॉब्स के लिए अगर आपकी कोई बात डन हो जाती है, जो कि अक्सर लोग कोशिश करते हैं इसमें से किसी भी शोबे में जो उनका इंटरेस्ट हो, जिसमें या जिसमें उनको तजर्बा, उसमें कोई जॉब की बात डन कर लेते हैं, फिर वो एक बार दोबारा पाकिस्तान इंडिया आते हैं, एम्प्लॉयर ने वहाँ से जॉब ऑफर लेटर भेजता है, दोबारा वो वर्क वीज़ा लेते हैं जो उन्हें 1 से 3 साल का मिलता है, दोबारा कतर जाते हैं और फिर लंबे अरसे रहते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं। तनख्वाह यहाँ पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपये और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। और एक और सबसे अच्छी बात यह है कि कतर में उनके मुकामी लोगों के अलावा सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया के हैं। टोटल आबादी 27 लाख है और 27 लाख में से 10 लाख पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं, तो एक बहुत बड़ी आबादी की अक्सरियत है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की वहाँ रहती है। अगर आप कतर जाते हो तो आपको वहाँ बिल्कुल अजनबियत का एहसास नहीं होता, बल्कि आपको ऐसा लगता है आप पाकिस्तान और इंडिया में ही घूम रहा हो। एक और एडवांटेज ये है कि अगर आपको कतर से पाकिस्तान इंडिया आना है तो आप 4 से 5 घंटे में आ सकते हो, बहुत जल्दी पहुँच सकते हो। अगर कोई खुशी की तकरीब में आना है, कोई गमी की तकरीब में आना है, एज़ कम्पेयर अगर आप UK में हो, USA में हो, कनाडा में हो, तो वहाँ 24 घंटे लग जाते हैं, बंदा 1 से 2 दिन लग जाते हैं, फिर जाके पाकिस्तान इंडिया पहुँचता है। तो दोस्तों कतर के लिए ट्राई करें। कतर बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।